परमपिता परमेश्वर, माँ जगत जननी मैया, माँ ज्ञान की देवी, माँ शक्ति माता, महालक्ष्मी माता की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। कितना सुंदर संदेश। संदेश तो मेरे दिमाग में 24 घंटे चलते हैं। ऐसे लगता फिर बोल दूँ, फिर बोल दूँ, फिर बोल दूँ, फिर बोल दूँ। एक ही संदेश को मैं कई घंटे बोल सकती हूँ, इतना आ रहा है मेरे दिमाग में। आप सोच सकते हो कि ज्ञान की माता कितना संदेश भेजती है मेरे दिमाग में। कितना संदेश होगा, सोचो कितना ज्ञान होगा उनके पास, कितना अपार ज्ञान है। मुझे तो ये लगता है, हर दिन लगता है कि यार कितना अपार ज्ञान मुझे मिल रहा है। सोचो ज़रा, ज्ञान के साथ अपार शक्ति भी मिल रही है। जो मैं इतनी सारी बातें आपको बता पा रही हूँ, शक्ति की भी ज़रूरत होती है। ज्ञान में आपका तभी काम आता है जब आप शक्ति के साथ पूरा उसको बोल सकते हैं, जैसे उसको बोलना चाहिए, तभी वो ज्ञान का सही मतलब होता है। मतलब अपार शक्ति, अपार ज्ञान, सब कुछ अपार है। आज का ये प्यारा सा ज्ञान है कि ईश्वर कहता है कि आप अगर किसी के लिए करते हैं, आप भाग भाग कर किसी के लिए करते हैं। बहुत लोग करते, बहुत सारे लोगों का करते हैं, एक दो लोगों का नहीं करते, बहुत सारे लोगों का करते हैं। लेकिन उनको बोल के बताया जाता, कई बार बताया जाता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। हर व्यक्ति बताता है, तब भी लोग नहीं समझते कि यार ये करता है, वो करता है, वो करता है। तो सोचते यार ये तो अपने करने के बाद सुना रहा है कि यार ये करता है, वो करता है। उसको इसके चिल्लाने को उसको पागल समझने लगते कि यार ये तो चेक करने के बाद चिल्ला रहा है, अपनी बता रहा है कि हम ये कर चुके। पागल समझ रहा है व्यक्ति, आपको पागल समझ रहा है। और ज़्यादा चिल्लाने लगो तो वो अपने जैसे 4 लोगों को और खड़े कर देता है, अपने जैसे 4 लोगों को और खड़े कर देता कि देखो ये करने के बाद कैसे चिल्ला रहा है। तो ये बताना चाहता है, जब वो 4 लोगों को खड़े करता है साथ में, तो ये बताना चाहता कि ना मैं तुम्हारा समझ पा रहा हूँ कि तुमने क्या किया, ना वो 4 लोग भी जो तुम्हारे बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझसे, वो लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। हर एक व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए या किसी एक के लिए या 2 के लिए, नहीं। हर एक व्यक्ति को एहसास दिलाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को, कि मैंने ये कार्य किया है तुम्हारे लिए। क्या तुम मौका आने पे मेरे लिए ये कार्य करोगे, या किसी और के लिए ये कार्य करने के लिए तुम तैयार हो, जो तुम मुझसे करा रहे हो इतने समय से, या कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए निस्वार्थ कर रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए कर पाओगे या किसी और के लिए कर पाओगे ये सारी चीज़ें। हर एक व्यक्ति को बताना चाहिए ये बात, क्योंकि आप अगर इस चीज़ की अहमियत नहीं करवा पा रहे हो, तो लोग आपके किसी भी काम की कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि यार ये व्यक्ति हमारे लिए ये काम कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति सोचता है यार इसकी अटकी है तो ये हमारे लिए कर रहा है, इसने हमको, ये हमारी बहन है या हमारी बेटी है या किसी भी रूप में ले लो, या हमारी माँ है या हमारा पिता है, तो इसका हक है, ये कर रहा है। हम बोल देते हैं मामले की, क्यों किया, हमने थोड़ी ना बोला है आपसे कि करो, या आपने दिया क्या है। बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती है, या मत करो। पर उनका दिल इतना प्यारा होता है ना कि वो सबके लिए करने के लिए भागते हैं कि नहीं यार ये हमारे अपने हैं, इनके बिना बोले भी हम इनके लिए सारी चीज़ें कर देते हैं। क्या वो आपके समय पे वो आपको ये सारी चीज़ें करते हैं? कभी जब आपका समय आता तो क्या वो सारी चीज़ें वैसे ही करते हैं जैसे आप उनके लिए करते हैं, या 2% भी वो आपके लिए वैसा करते हैं? कभी ये सोचो, रुको उस जगह पर, रुको। क्योंकि अगर वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, हमेशा याद रखना, वो व्यक्ति नहीं समझ रहा, तो जब हमारा अपना व्यक्ति नहीं समझता तो जो आसपास के उससे जुड़े हुए व्यक्ति भी उस चीज़ को कभी नहीं समझते। वो 4 को तैयार कर दिया उसने, वो 4 10 को तैयार कर देंगे, वो 10 15 को तैयार कर देंगे। आप ये बात हमेशा याद रखना, आपकी कहीं वो चीज़ देखी नहीं जाएगी कि आपने क्या क्या किया। वो सुनेगा ही नहीं। जब आपका अपना व्यक्ति आपकी नहीं सुन रहा तो फिर उनसे जुड़े व्यक्ति कैसे सुनेंगे। आप ये सोचो, आज आपका भाई नहीं सुन रहा, कभी भी देखो आपके माता पिता आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आपके भाई कैसे इज्जत करेगा। वो देख रहे कि हमारे माता पिता तो खुद ही हमें बहनों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या इज्जत करें। जब वो भाई इज्जत नहीं करेगा तो उसकी आने वाली बीवी इज्जत करेगी क्या। आप कभी सोचो, जब वो बीवी नहीं करेगी तो क्या उसके बच्चे तो जानेंगे नहीं, उसके बच्चे नहीं जानेंगे। एक बेटी अगर अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रही है तो क्या उसका पति इज्जत करेगा। खुद सोचो, जब वो बेटी और पति इज्जत नहीं करेंगे तो क्या उसके ससुराल वाले इज्जत करेंगे, और जब वो ससुराल वाले नहीं करेंगे तो क्या वो बच्चे जानेंगे। कोई भी चीज़ ले लो, एक बहू अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं, अगर माँ बाप
सास ससुर की नहीं कर पा रही है, अरे यार वो तो ऐसे करते हैं, वो तो कर रहे हैं, उनको तो शौक़ है सबके लिए करने का, तो आपके अंदर क्यों नहीं है वो शौक़ उनके लिए करने का? आप भी तो करके देखो कि शौक़ कैसे इंसान किसी के लिए करता, अपनी सारी इच्छाओं को मार के, अपनी सारी खुशियों को मार के। अगर हम किसी की इच्छाएँ पूरी कर रहे हो तो कैसे कर रहे हैं? अपनी खुशियों को इंसान मारता है तब जाके दूसरों की इच्छाएँ पूरी करता है, अपने दिल से करता कि यार कर देते हैं, करते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके दिल से ये प्रेम आत्मा से निकलता है कि उसके करने की रहती है, करवाने की नहीं रहती है। इसके अंदर से करने की क्षमता रहती है, करवाने की क्षमता नहीं रहती। वो बार बार चिल्लाता है, समझाता है कि यार हम जो तुम्हारे लिए कर रहे हो कुछ तो तुम हमको वापस करो, तो हमारे बराबर तो तुम कभी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, मगर कुछ तो वापस करो तो हमारा कि यार कुछ तो किया है, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ कि यार इसने किया है। हमारे चिल्लाने पे हमको ही चुप करा रहे हो, और बाद में हम चिल्ला चिल्ला के मर गए तो बोलेगा इंसान कि यार ये तो चिल्लाता था, ये तो ख़राब था इसलिए मर गया। ये नहीं बताएगा इंसान कि हमने कभी सुना नहीं, हमने कभी वो इज्जत नहीं दी, हमने लोगों से उसको इज्जत दिलाई नहीं। सब कुछ करवाने के बाद में हमने अपने जैसे 50 लोगों को खड़े कर, 1000 बार मुँह से बताने के बाद आपने नहीं देखा कि यार इसकी भी तबीयत ख़राब है, इसकी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको भी ज़रूरत है हमारी। आप तो थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी तबीयत में नहीं सह सकते। इंसान सोचो, आपने मुँह से बता रहा, 1000 बार बताने के बाद भी कोई ना समझे तो कैसा होता है। समझो, जो आपकी सेवा में हमेशा लगा हुआ, आप उसकी थोड़ी भी सेवा नहीं कर सकते, उसको थोड़ी भी इज्जत, थोड़ा प्रेम नहीं दे सकते हो, किस काम की? सिर्फ आप लेने के लिए हो बस। अगर वो मर गया तो यही कह रही वो तो बीमार था, अरे वो तो बहुत चिड़चिड़ा था, अच्छा हुआ मर गया, हमारे घर में सुख शांति आ गई, सुख शांति आ गई। उसको ये नहीं मालूम कि उन लोगों ने अपने घर का हीरा खो दिया, हीरा। जब वो चीज़ आती है, जब वो तब समझ में आता कि यार हमको इतना सारा करना पड़ेगा, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हमारे ऊपर, हमने तो कभी कोई जिम्मेदारी देखी ही नहीं। जब वो चला जाता है वो इंसान, तब वो सारी चीज़ें समझ में आती है। इसके रहते हुए वो कभी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो समझने का मौका नहीं देता। वो फटाफट सारी चीज़ें करता रहता, पागलों की तरह, जिसको पागल बोलते ना, वो सच में पागलों की तरह करता है। वो बहुत पागल होता है अपने घर वालों के लिए, इतना पागल होता है कि वो उसके लिए सब कुछ करता रहता, सब कुछ अपनी जान में हथेली पे लेके, कुछ भी हो रहा है हमको होने दो, मगर हमको हमारे घर वालों को सारी खुशियाँ देना है। हमारे पास नहीं है तो क्या, लेकिन जो है उससे भी हम दे सकते हैं, हम उससे भी उसको सारी खुशियाँ दे सकते हैं। हम उसको खुशियाँ देने के लिए आए हैं, हम सबको खुशियाँ देने के लिए आए। हमारे अंदर इतना प्रेम है, हम पागल इंसान हैं, हम इतने प्रेमी हैं कि हम हर किसी को प्रेम लेना भूल जाते, प्रेम देते हैं, बांटते रहते हैं। कोई भी हमसे जुड़ जाए तो हम भूल जाते कि यार इससे हमको भी तो प्रेम की ज़रूरत है, हम तो इसको निस्वार्थ प्रेम देने लगते हैं, यार हम कर देते हैं इसके लिए। हमें हमारे अंदर हमने अपने जैसे 50 लोगों को खड़े कर दिया कि ना हमने इज्जत करी, ना वो इज्जत करेंगे, ना आने वाले 50 इज्जत करेंगे। 50 से कितने लोग पढ़ेंगे? इसीलिए रुको और समझाओ लोगों को, समझाना भी ज़रूरी है। आप अपनी भाषा में समझाओ और रुक के बात ख़त्म कर दो, छोड़ो वहाँ पर, उनको भी करने दो किसी के लिए। जब तक अगला व्यक्ति किसी के लिए नहीं करेगा, उसको वो चीज़ कभी नहीं समझ में आएगी कि कोई बिना निस्वार्थ किसी की सेवा कैसे करता है, कैसे अपना जीवन खराब करता है किसी के लिए, कैसे अपनी सारी इच्छाओं को मारकर, सारी इच्छाएं सारी मारनी पड़ती है इंसान को, तब जाकर वो किसी के लिए सब कुछ कर पाता है। माँ अपना जीवन ख़त्म कर देती है अपने बच्चों के लिए, सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती है, सारी। पिता अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देता है, चाहे जो भी है। समझना भी ज़रूरी है कि हम कर सकते हैं क्या इनके लिए ये सारी चीज़ें। अगर हमको करवाने की क्षमता है तो हमको करना भी आना चाहिए, उसकी बात समझना भी ज़रूरी है कि क्या बोलना चाह रहा है वो, बार बार क्या बताना चाह रहा है गुस्से में भी, क्या समझाना चाह रहा है जो शायद हम सब में से कोई नहीं समझ पा रहा। क्योंकि ये एक इंसान नहीं, ये हर इंसान की कहानी है। हर घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसकी बात कभी नहीं सुनी जाती, हमेशा उसको अनदेखा किया जाता। अरे ये तो करने वाला है, ये तो थोड़ी देर बाद सुनाएगा, थोड़ी देर बाद फिर सबका करने लगेगा, क्योंकि सबको मालूम रहता है ये तो पागल इंसान है,
ये सच में पागल है, ये सब हम सब लोगों के लिए पागल है। ये थोड़ी देर बाद सबके लिए कार्य करने लगेगा। हम लोग तो बहुत ऊँचे इंसान हैं। हम लोग किसी का हम तो देख के भी नहीं देखेंगे किसने क्या क्या कर दिया। कितना कुछ खो रहा है वो अपना, कितना कुछ खो रहा है। क्या उसकी तबीयत खराब है तो आप वैसे खड़े हो उसके लिए? आपने तो देखा भी नहीं, आपने तो देखा नहीं बोल के बताने। अगर हम सब मिलके इसके लिए करें, एक नहीं, ये तो एक व्यक्ति को ही बहुत सारा प्यार दे रही है, लेकिन हम सब मिलके अगर इसको कर दे तो थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा सा प्यार इसको भी मिल जाएगा इसकी ज़िंदगी का। इसने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी है, कुछ हम भी कुर्बानी कर लें इसके लिए, लेकिन इंसान नहीं करता। इंसान आपको सिर्फ लूटता है हर तरह से, देना नहीं आता उसको, देना नहीं आता। देने के लिए आप बोलोगे तो वो आपको कहीं भी बुरा बना देगा। यार ये तो ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। इसीलिए बोलते हैं अगर किसी के लिए कर रहे हो अच्छी बात है, आपके अंदर वो भावना है करने वाली जो किसी के अंदर, हर किसी के अंदर नहीं होती है। इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा करके थक जाता है, लेकिन हम निस्वार्थ बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, बहुत लोगों की कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अपार प्रेम है हमारे अंदर, अपार दया है कि हम सब सुन के, देख के, अनदेखा करके उन्हीं लोगों की सेवा करते हैं ज़िंदगी भर जो हमसे सबसे ज़्यादा हमको परेशान करते हैं, जो हमें कभी कहीं से मान सम्मान नहीं देते, ना खुद देते हैं ना दूसरों से दिलवाते हैं, ना कभी हमारा नाम बोल पाते कि यार इसके कारण ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं। छुपा देते हैं हमें सबसे छुपा देते हैं कि नहीं, इसको सामने नहीं आने देना है, इसको सामने नहीं आने देना है, इसकी कहीं अच्छाई नहीं होना चाहिए। बोलते ना पूरा बादल चाँद को छुपा देता है, पूरा बादल सूरज को छुपा देता है, वैसे ही होता है। सारे लोग मिलके एक अच्छे इंसान को छुपा देते हैं। सारे लोग सब अच्छे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन जब बात आती है अच्छे करने की तब वो आगे नहीं आते हैं। उनको मालूम है कि हम तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। हमारे अंदर अपार प्रेम भरा है कि हम जितना भी बांटे कमी नहीं होगी हमारे अंदर। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हम इसका खूब सत्कार करेंगे, खूब सम्मान देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लेना भूल जाएंगे क्योंकि वो इतना समझ जाता कि यार इसको ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो सिर्फ हमें है तो हम लेने आ रहे हैं। उनको देना नहीं आता, उनको सिर्फ लेना आता है। वो भूल जाते हैं कि कभी हमारा भी मौका आएगा, मौका कहीं नहीं छूटता किसी का भी। वो तो पागल है, वो अपने पागलपन में कर रहा है सब चीज़ें, लेकिन इंसान लेते समय ये भूल जाता कि कहीं ना कहीं हमारा भी मौका आएगा। कभी कुछ चीज़ छूटती नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमको इसका फल देना ही पड़ेगा किसी भी रूप में। अच्छे भले इंसानों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती है, सब कुछ करते करते भी बुरा बन के चला जाता है दुनिया से। सब कुछ करने के बाद भी उसको किसी का प्यार नहीं मिलता, अकेलापन मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता उसको ज़िंदगी में। आप जितना माफ़ करोगे कि यार जाने दो, हम माफ़ कर देते हैं, हम अच्छे हैं, अपन को दबा दिया जाता है, तुम सुन लो, तुम तो अच्छी हो, वो तो ऐसा ही है, तुम सुन लो। अच्छा बना के इतना अच्छा बना देते कि सामने वाला सुनाता रहता और अपन सुनते रहो, और जब अपन सुना रहे हो तो वो समझ नहीं रहा, अरे ये तो पागल है, पागल इंसान के नाम से उसको सुनाया जाता, अरे इसके पास बैठोगे तो ये पागलपंती की बातें करेगा। इधर उधर भागने लगते हैं लोग, अपनी नज़रें छुपा के अपने यहाँ वहाँ। काम स्वार्थ का पूरा करा रहा व्यक्ति, उसको मालूम है कि इसके बिना एक काम पत्ता नहीं हिलना इधर से उधर, उसको ये चीज़ सबको मालूम रहती है चीज़, लेकिन ये चीज़ नहीं मालूम रहती है कि इसके लिए सब कुछ करना है, जो ये सबके लिए कर रही है। अगर हम क्या करेंगे, हम तो एक दिन भी ढंग से नहीं कर सकते, इनने तो अपनी पूरा ज़िंदगी ख़राब कर दी है। कभी अपने मुंह से फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं कि यार इसने ये सब कुछ कर दिया, अब हमारी बारी है करने की इसके लिए। हम भी कुछ अपनी ख्वाहिशों को मार के इसके लिए कुछ करें, तो जाने कि कैसे अपनी ख्वाहिशें मारी जाती है, कैसे इंसान अपनी ख्वाहिशें मारता है किसी को करने के लिए।
कितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को मार देता है इंसान। करके तो देखो, अपनी ख्वाहिशों को दबा कर तो देखो, एक ही देखो तो पता चले कि एक ही हमने रखी तो कितना दर्द हुआ। एक ही ख्वाहिश में हमको कितना दर्द हुआ। यहाँ तो हज़ारों, कई हज़ारों ख्वाहिशों को दफना के इंसान हज़ारों खुशियाँ देता है लोगों को, और वो फिर भी बता नहीं पाता कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर वो बताता है तो लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सुनना पसंद ही नहीं करते। कैसे बता रही हो, कर रही हो तो करो, हमारा भी करो, हमारे लोगों का भी करो, और जो आएंगे उनका भी करो। उनके सामने तो लोगों की पहचान भी नहीं रहती सही कि यार ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, बता ही नहीं पाता व्यक्ति। इसीलिए हर इंसान को जिसके लिए भी आप करो, उसको एहसास ज़रूर दिलाओ, एहसास दिलाओ कि आपको भी करना है। कुछ तो करो, तभी वो समझेगा। बोलने बताने से कभी नहीं समझता कोई भी चीज़, कभी भी नहीं समझता। आप जितना क्षमा करोगे, जितना उनके लिए क्षमा करते जाओगे, वो उतना भूलते जाएंगे, वो सोचेंगे यार ये करने के लिए आए, हम करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। नहीं, हम करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो करवाने के लिए आए हैं। हमारे जैसे हम इतने लोगों को जोड़ेंगे कि वो भी आपसे करवाएंगे, वो भी आपका नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे ना। हम खुद नहीं बता रहे कि ये इंसान हमारे लिए ये करता है, तो वो कैसे समझेगा जब आप खुद ही नहीं बता पा रहे हो कि ये इंसान हमारे लिए ये क्या नहीं करता है। तो कैसे कोई दूसरा इंसान समझेगा कि यार ये। और धीरे धीरे थोड़ा समय निकल जाएगा, क्या कर लेंगे, क्या पालेंगे, कौन सा बचपना, कौन सी जवानी, कौन से दिन वापस आ जाते हैं। सब कुछ खोने के बाद में क्या वापस आ जाता है? क्या वापस आ जाता है? कौन आपको खुशियाँ ला कर दे देगा सारी? जो आपको आज खुशी नहीं दे पा रहा, वो आपको कल खुशी देगा, आपको लगता है? कभी नहीं। ना वो खुद देगा, ना वो किसी और को देने भी नहीं देगा। ये भी आप याद रखना, नहीं देने देगा, कभी नहीं देने देगा। वो ऐसी जगह बना लेता है लोगों के उसमें कि ना वो खुद देता है, ना किसी को उसकी ऐसी बातें रखता है कि ना कोई और दे पाए। एक अच्छा इंसान ऐसे ही मर जाता है, ऐसे ही मर जाता है, और उसकी कहानी में लिखा जाता है कि ये सबसे खराब इंसान था घर का, सबसे खराब इंसान था घर का, पागल इंसान था, पूरे घर का माहौल ख़राब करके रखता था, इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई। खूब बड़बड़ाता था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई और मर गया। अच्छा हुआ मर गया, घर में शांति आ गई। बहुत लाखों करोड़ों की ये कहानी है, एक दो लोगों की नहीं है। इसीलिए बहुत समझो कि अभी भी जो समय बचा है, अपनी सही पहचान कराओ दुनिया में। जिनके लिए आप कर रहे हो, उनको भी आपकी पहचान कराने का मौका दो कि वो आपकी पहचान क्या करा रहे हैं दुनिया में, अच्छी करा रहे हैं या बुरी, या कह पा रहे भी है कि नहीं कह पा रहे हैं। लोगों की मुझसे बात ही नहीं निकलती, कहना अच्छी बुरी की तो बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं निकलती। मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने कभी अपनी अच्छाई किसी के मुँह से नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी, कोई भी हो चाहे मेरी ज़िंदगी में। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मेरी सही पहचान इस दुनिया में नहीं हुई। हम तो थोड़ी सी बात में भी बता देते कि यार ये इंसान ने ये किया है, अरे ये इंसान ने ये किया, क्योंकि हमें वो प्रेम है कि हमारे लिए कोई थोड़ा भी करता है ना, तो हमको दिल से खुशी होती कि यार ये इंसान ने ये किया है हमारे लिए। एक प्रेमी इंसान में ये खूबी होती है, वो 10 लोगों के, हज़ारों लोगों के सामने बताने की हिम्मत रखता है। यार इंसान ने हमारे लिए चाय बनाई थी, या ये इंसान ने हमारे लिए ये किया था, या इंसान ने ये ऐसा किया, क्योंकि हमारे अंदर का प्रेम बोलता है। लेकिन वो इंसान के पास तो आप हज़ारों करके भी निकल जाओ तो इसका मुँह नहीं खुलता बोलने को, उसका मुँह नहीं खुलता। और जब भी कहेगा, खुद की तारीफ़ सुनना पसंद करेगा, खुद की बातें सुनना पसंद करे, दूसरे की नहीं। कैसे बोल दूँ मैं इसके बारे में? मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी समझा नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ? अगर तुमने देखा, सही तरीके से देखा और समझा होता, तो गुण गाते गाते थक जाते, गुण गाते गाते थक जाते। कितना बोलूँ उतना कम है। ईश्वर आपको इन बातों में बहुत कुछ सिखाता है, ये किसी एक की बात नहीं है, हज़ारों लोग ऐसे हैं,
हज़ारों लोग ऐसे कि जो बेवजह लोगों को प्यार प्रेम बाँट रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और कोई कुछ समझ नहीं पाता। ऐसा नहीं है, इस दुनिया में कई हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं लोगों के लिए, बेमतलब में कर देते हैं। इतनी अनमोल ज़िंदगी को जिसको पाने के लिए उन्होंने कितने अरबों तपस्या करके आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतना प्रेम भरा रहता है कि वो ऐसे ही सबके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। उनके लिए ही पैदा हुए थे जैसे। अब बस वही वाले ना चिड़िया, वही बात है कि चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ भी बोलो कोई मतलब नहीं है कि उम्र भी निकल गई, समय भी निकल गया, क्या करोगे आप? क्या कर लोगे बताओ ना? आज जब मेरी पहचान हुई तो मेरी ईश्वर मेरी पहचान करा रहा। बोलते ना एक माली अपने मैंने एक फ़िल्म देखी थी, मैं बता रही आपको, मैंने कुछ समय एक फ़िल्म देखी थी। उसमें एक माली, एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का, बहुत पढ़ा लिखा लड़का, तो वो बहुत अच्छी जॉब करता है, बहुत ही अच्छी जॉब करता। तो जॉब करते करते उसको उसके पिता उसको बुला लेते हैं गाँव में कि मेरी खेती बाड़ी भी संभाल लो या कुछ भी, जैसे मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बता पाऊँगी। तो वो उधर पे वो अपनी जॉब छोड़कर खेती करता है, बहुत अच्छी खेती करता। और उसमें ना वो गुलाब के फूल मतलब गुलाब के फूल की खेती करता है। इसमें बताया गया था कि वो लड़का गुलाब की खेती करता है, गुलाब के फूल, बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल आते हैं उसमें, बहुत प्यारी खेती होती, जैसे तैसे करके बहुत मेहनत करके वो गुलाब के फूल उगाता है उसमें। तो जब वो गुलाब के फूल खिल जाते हैं तो वो उसको सेल करने के लिए फूलों की मंडी में जाता है। तो फूलों की जब मंडी में जाता है तो कोई उससे 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो ख़रीदने के लिए बोलता है। जब उसने लाखों कितनी मेहनत करी, बारिश से, गर्मी से, ठंडे से, उन फूलों को कितनी मेहनत करी, कितनी तरीके से उसने मेहनत करी, कैसे वो 50 रुपये किलो, एक फूल की कीमत उसको मालूम थी। उसको एक फूल की कीमत मालूम थी कि ये फूल मैंने कितनी मेहनत से उगाया है, कितनी मेहनत से उगाया है। और फूल की कीमत 1 किलो, 1 किलो फूल की कीमत 50 रुपये दे रहा है। कैसे मैं बेच दूँ, कैसे मैं बेच दूँ ये बताओ? तो इसके साथ वाले जो रहते हैं वो बोलते हैं कि यार बेच दो, कुछ तो पैसा निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो हमारी मेहनत का पैसा निकलेगा, कोई कम से कम हमारा किराया, हमारी खुद की आमदनी थोड़ी बहुत जो हम लोग को देना वही निकल जाएगा। तो वो लड़का बोलता नहीं, मैं इनको ऐसे नहीं बेच सकता, भले ही कुछ फूल मेरे उधर पे ख़राब हो जाए, मेरी बगिया में कुछ फूल ख़राब हो जाए, लेकिन मैं इधर नहीं बेचूँगा ये फूल। मुझे मालूम है कि मेरे ये फूल की कीमत कितनी ज़्यादा है, मुझे मालूम है कि मेरे इस फूल की कीमत सबसे ज़्यादा मुझे मिलेगी। तो उसके साथ काम करने वाले लड़के इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो वो लड़का बॉम्बे की किसी कंपनी में काम करता था। तो उसने अपने बॉम्बे में किसी दोस्त को कॉल लगाया, तो उसने किसी बहुत बड़ी कंपनी का नाम बताया। तो जैसे ही उस कंपनी का नाम उसने बताया तो वो दूसरे दिन अपने कुछ फ्लावर की बुके तैयार करके उस कंपनी में जाता है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बुकों का काम होता है, बहुत बड़े रूप में बुकों का काम में होता है, फ्लावर बुके जो मिलती है बॉम्बे की किसी बहुत बड़ी बड़ी उसमें। तो वो लड़का वहाँ पे जाता है, तो वो बुके की बात करता है। तो फिर वो बोलती है कि इस बुके में क्या ऐसा है कि मुझे इस बुके को इतनी, फूल में ऐसा क्या है कि मुझे इसको बहुत महंगे उसमें ले लूँ? आपकी तो कोई पहचान ही नहीं है, आपका कोई पहचान नहीं है, तो मैं कैसे ये फूल ले लूँ? जो मेरे पास बेचने आते हैं उनकी बहुत सारी पहचान है, बहुत बड़ी उसमें पहचान है। तो वो क्या बोलता है उससे, बोलता मैडम पहली बार भी आपकी भी पहचान नहीं थी, आज जिस कंपनी में आप बैठी हो आपकी भी पहले पहचान नहीं थी। आपको अपनी पहचान बनाने में कई सालों लगे हैं, कई सालों के बाद आपकी आज ये पहचान बनी है कि आप अपनी बुकों को सारे उसमें वर्ल्ड में सेल कर सकती है। तो मैंने भी अपना पहला कदम रखा है, मेरा काम नया था, मैंने भी पहला कदम रखा है। मेरी पहचान में बनाने में मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस दिन मेरी पहचान बन जाएगी पूरा वर्ल्ड मुझे जानेगा और मेरे पास खुद फूल लेने आएगा, फूलों के ऑर्डर आएंगे। तो वो फूल की कीमत, एक फूल की कीमत, बाकी एक फूल की कीमत उसने कम से 500 से 1000
एक फूल की कीमत आप सोच सकते हो। फिर उसने करके वो उसको दे दिए 5 30 से 35 कि 100 किलो फूलों का ऑर्डर दे दिया। आप सोचो कि आप 100 किलो फूल की मतलब मुझे सेलिंग कर सकते हैं, सोचो। तो जैसे करके वो 100 किलो फूलों का उसके सोचो, एक फूल की कीमत इतनी ज़्यादा। बोलते ना, अगर सही खरीदार आपको मिल जाए तो आपकी सही मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। ऐसे मेरा सही खरीदार बोलो तो मेरा ईश्वर मिला मुझे, साक्षात मुझे ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को मालूम था कि इस हीरे की पहचान कोई नहीं कर पा रहा है, कोई भी नहीं कर पा रहा है। किसी को परख नहीं है कि ये हीरा कैसा है, सिर्फ मुझे है इसकी परख, सिर्फ मुझे है इसकी परख, सिर्फ मुझे है। तब जाके उसने मेरा हाथ बहुत जम से पकड़ा, उसने मेरा हाथ बहुत जम तब जाके उनने मेरा हाथ बहुत जम के पकड़ा कि अचानक ही सबसे मेरा मन इधर उधर हो गया। अचानक ही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि अब तो मेरी सबसे ज़्यादा सबसे बन रही थी, सब मेरे दीवाने हो गए थे। पूरे परिवार, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो चाहे कोई भी है, सबको प्रीति बहुत अच्छी है, प्रीति है प्रीति वो। अचानक क्या हो गया इसको, अचानक क्या हो गया। सही कदर नहीं मिल रही थी, सही सम्मान नहीं मिल रहा था। हर इंसान सोच रहा था, हर इंसान कहीं कुछ तो ऐसा था कि जो मैं नहीं देख पा रही थी, मेरे ईश्वर ने देख लिया और उन्होंने इन सब से अलग करके अपना हाथ मेरे हाथ में जम के पकड़ लिया कि अब बस बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया। इसके बाद मैं इसके साथ अब कुछ नहीं होने दूंगा, अब मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। जितना आप लोगों से बना आप सब ने करा अपने तरीके से, आप सब ने अपने तरीके से जो जो बना वो किया आप लोगों ने, लेकिन अब बस यहीं तक का था आप लोगों का, यहीं तक था आप लोगों का। अब वो मेरी बेटी है, अब इसके साथ कुछ करना तो छोड़ो, कोई कुछ इसके बारे में सोच नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। अब जो भी इससे मिलने आएगा, जो भी जो करेगा, पहले वो मुझसे मिलेगा, इससे ऐसे कोई नहीं मिल सकता, इससे कोई इतने आसानी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अब सिर्फ मेरा सामना करना पड़ेगा। अब वो मेरी बेटी बन के आएगी दुनिया में, ऐसे नहीं आएगी, बहुत बड़े रूप में आएगी। देखो आप सब, थोड़ा सा इंतज़ार, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार, आप सबको खुद देखेगा कि बाकी ईश्वर मनी के साथ में है, बाकी ईश्वर मनी के साथ में है। ऐसे सब कुछ नहीं बदला, ऐसे सब कुछ नहीं बदला। बोलो उस ईश्वर की जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलो माँ हमारे परम पिता परमेश्वर, माँ जगत जननी मैया, माँ ज्ञान की देवी, सबसे पहले तो माँ ज्ञान की देवी, माँ शक्ति माता, इन सब चीज़ों से जो बोले तो महालक्ष्मी माता की जय जयकार हो।